एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपकी डाइटिशियन बुशरा मसूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नरिश बाय बुशरा। आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होता क्या है, कौन से ऐसी कॉजेज हैं, सिम्टम्स हैं जिसकी बेस पे थायराइड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप में ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, जो कि आपके नेक एरिया पर प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि टू मेन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, T4 हार्मोन एंड T3 हार्मोन। T4 हार्मोन को हम कहते हैं थायरोक्सिन एंड T3 हार्मोन को कहते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो इन दो मेन हार्मोन्स का काम क्या होता है? इन दो हार्मोन्स का काम होता है कि आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर वे में वर्क करना होता है। ठीक है, T4 एंड T3 हार्मोन। अब थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड आपके दिमाग के एक छोटे से हिस्से पर मौजूद होता है। इसका काम होता है थायराइड हार्मोन्स को कंट्रोल करना, उसको बैलेंस करना। जब पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस नहीं कर पाता या इम्बैलेंस हो जाता है, तब दो मेन डिजीजेस निकलती हैं जिसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म एंड नंबर 2 पे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपर का तो आप सभी को पता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म आपके नेक एरिया पर ओवर एक्टिव होता है। ओवर एक्टिव का मतलब ये है कि जब ज़्यादा क्वांटिटी में आपके नेक एरिया पर हाइपर एक्टिव हो रहा हो, ठीक है, तो जब वो हार्मोन्स को ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हो या प्रोड्यूस कर रहा हो, उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है जब आपका जो थायराइड ग्लैंड है, जब आपके नेक एरिया पर बिल्कुल अंडर एक्टिव होता है, बिल्कुल मतलब एब्सेंट होता है, तो वो क्या करता है? वो हार्मोन को नहीं बना रहा होता। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। तो ये दो मेन डिजीजेस थी, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, जो कि आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। ठीक है, कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है और हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। तो अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 पे वेट लॉस होता है, नंबर 2 पे फटीग या डायरिया रहता है, नंबर 3 पे थर्स्ट यानी कि प्यास महसूस होती है, नंबर 4 पे मूड स्विंग्स चेंज होते हैं, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होता है, किसी काम में दिल नहीं लगता और हार्ट बीट बहुत तेज़ी से धड़कती है। उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे। तो नंबर 1 पे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन रहता है, बल्जिंग आइज़, आँखों की सोजिश हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग चेंज हो जाते हैं, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, लो स्पीच, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आपको थकावट यानी टायर्डनेस फील होती है, आपका लो मूड रहता है और आपको बेचैनी रहती है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। तो ये सिम्टम्स थे, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के। तो अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की। ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसी क्या वजह है जिसकी बेस पे आपकी बॉडी में ये थायराइड हो रहा है, मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है या हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है। ये दोनों केसेस में ये हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है और हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। तो अब हम इसकी कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइपरथायराइडिज्म की कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले हाइपरथायराइडिज्म की कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे जब आप अपनी डाइट में आयोडीन का इंटेक ज़्यादा कर रहे हो, एक्सेस अमाउंट में जब आप आयोडीन का इंटेक करते हैं, ठीक है, पहली कॉज ये हो सकती है। नंबर 2 पे जब आपके बॉडी में, ठीक है, थायराइड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं थायरोडाइटिस, ठीक है, ये भी वजह हो सकती है।
नंबर 3 पे जब आपके टेस्टिस या ओवरीज में, ठीक है, ट्यूमर्स बन जाते हैं, तो ये भी एक कॉज हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपके कॉर्टिसोल हार्मोन है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जब वो आपके थायराइड ग्लैंड पे डायरेक्टली अटैक करता है, तो आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक कॉज हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की कॉजेस के बारे में, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म में जो पहली कॉज आ सकती है, पहली और आखिरी जो कॉज आ सकती है, वो है एक ऐसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं हैशिमोटोज डिसऑर्डर। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। जब आपका इम्यून सिस्टम आपकी एंटीबॉडीज को बना रहा होता है, ठीक है, तो आपके जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उस पर वो डायरेक्टली अटैक करता है, जिसको हम कहते हैं हैशिमोटोज थायरोडाइटिस, ठीक है। तो ये भी एक कॉज हो सकती है आपके हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, आपके हैशिमोटोज जो डिजीज है, ठीक है, आपके हाइपोथायराइडिज्म की भी एक कॉज हो सकती है। तो अब हम इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या पता चलता है आपको, ये ब्लड सैंपल देने के बाद ही पता चलता है, यानी कि आप अपना TSH टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। TSH मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इस चीज़ का आप टेस्ट करवाते हैं, तो डायग्नोसिस में क्या आता है, जब आपका TSH हाई हो और T4 लो हो तो होता है हाइपोथायराइडिज्म, और जब आपका TSH लो हो और T4 हाई हो तो इसका मतलब होता है आपको हाइपरथायराइडिज्म है। तो ये था डायग्नोसिस। आई होप आपको इन दो में डिफरेंसेस पता चल चुका होगा, ठीक है, कि क्या ऐसा है कि क्या हाई होगा क्या लो होगा जिसकी बेस पे आपको ये डिजीज़ हो रही है, ठीक है। तो अब हम इसकी डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं, या ये जो थायराइड आपको है, ठीक है, हाइपर है या हाइपो है, जो भी है व्हाटएवर, ये क्योर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता। मोस्टली लोग कहते हैं कि भाई ये अब है तो नहीं हो सकता, क्योर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको मुमकिन खुद बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना फूड जो आप अपनी डाइट में ले रहे हैं आपको वो चेंज करना है, ठीक है। आप अपनी डाइट चेंज करनी है और आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या कोई भी ऐसा काम जो कि आप नहीं करते, पूरा दिन आप थके थके लेटे रहते हैं या कुछ भी, मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है और आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी फूड्स आपको लेनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो कि आपके थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको क्या करना है, लो आयोडीन डाइट लेनी है, ठीक है, जो कि आपके थायराइड हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो नंबर 1 पे आपने क्या करना है, नंबर 1 पे आपको नॉन आयोडाइज सॉल्ट लेना है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपको नॉन आयोडाइज सॉल्ट का इंटेक करना है, ठीक है, जिसमें क्या आता है, रॉक सॉल्ट आ सकता है, रॉक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं पिंक सॉल्ट, ठीक है, आप वो उसका इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद आप एग वाइट्स खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, होममेड ब्रेड बना सकते हैं, मतलब घर की बनी हुई जो ब्रेड होती है जो कि अंडों और डेयरी के अलावा विदाउट एग्स या डेयरी, ठीक है, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं विद नॉन आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है, आप ये ले सकते हैं। आप पोटैटोज खा सकते हैं, आप रॉ हनी यानी कि अगर ऑर्गेनिक हनी है आप वो ले सकते हैं। और उसके बाद आप रेड मीट का इंटेक कर सकते हैं, लेंटिल्स, नट्स, सीड्स, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये आप खा सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं आप उनका भी इंटेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी डाइट ग्लूटेन फ्री रखना है, ठीक है, यानी कि ग्लूटेन किस चीज़ में होता है, ग्लूटेन व्हीट में होता है, गंदम जिसको कहते हैं उसमें ग्लूटेन होता है, आपको वो बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है।
तो उसकी जगह आपको मिलेट, बार्ले या अगर मेज़ यानी कि मकाई का जो आटा है, ठीक है, आप वो खा सकते हैं, बाजरे का आटा ले सकते हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी डाइट में सेलेनियम, जिंक, विटामिन डी एंड कैल्शियम का इंटेक करना है, ठीक है। तो अब वो ऐसे फूड जिनमें सेलेनियम होता है, ठीक है, सेलेनियम किन में होता है, चिया सीड्स में होता है, मशरूम्स में होता है। और अगर हम मीट की बात करें तो बीफ में लिवर, लैम्ब, ठीक है, इन चीज़ों में सेलेनियम होता है। और उसके अलावा पोल्ट्री की अगर बात करें, चिकन, एग्स में सेलेनियम मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा सनफ्लावर सीड्स में सेलेनियम मौजूद होता है। तो अब हम बात करेंगे जिंक किन फूड में मौजूद होता है, ठीक है। जिंक मौजूद होता है चिकपीस में, जिनको हम चने कहते हैं, ठीक है, चनों में जिंक मौजूद होता है। उसके अलावा कोको पाउडर में जिंक मौजूद होता है। उसके अलावा लैम्प में जिंक मौजूद होता है। उसके अलावा पम्पकिन सीड्स में जिंक मौजूद होता है। तो ये सारे ऐसे फूड हैं जिनमें जिंक मौजूद होता है। तो आपको बेसिकली कौन सी डाइट लेनी है, सेलेनियम, जिंक, कैल्शियम एंड विटामिन डी, ठीक है, जिन फूड्स में मौजूद होता है। अब हम बात करेंगे कैल्शियम की, कौन से ऐसे फूड हैं जिनमें कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है। तो स्पिनच में मौजूद होता है कैल्शियम। उसके बाद वाइट बीन्स में, ओकरा में कैल्शियम फोर्टिफाइड, ऑरेंज जूस, कैल्शियम फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये सब जो फूड्स हैं इन सब में क्या होता है, कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस, विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये सब चीज़ें हैं जो कि कैल्शियम एंड विटामिन डी इनमें मौजूद होता है। हम बात करते हैं हेल्दी फैट्स की, ठीक है। आपको कौन से ऐसे हेल्दी फैट्स लेने चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है ऑलिव ऑयल, नंबर 2 पे सनफ्लावर ऑयल, नंबर 3 पे आप फ्लैक्स सीड ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। और नंबर 4 पे आप क्या ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल। ये सब जो ऑयल्स हैं इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। तो आप अपना जो अपना खाना बनाएंगे वो आप इन्हीं ऑयल से बनाएंगे, बाकी आपने कोई भी दूसरा ऑयल यूज़ नहीं करना। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइसेस की। आप अपने खानों में कौन से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 पे टर्मेरिक यानी कि हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, सॉरी। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ का इंटेक कर सकते हैं। और नंबर 3 पे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में एज अ स्पाइसेस। उसके बाद एक ऐसी होम रेमेडी है, ठीक है, जो कि आपको 3 महीनों में लाजमी करना है, ठीक है। अब होम रेमेडी में क्या आपको लेना है, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, ठीक है, जिसको हम धनिए के बीज कहते हैं, ठीक है। आपको 1 टेबल स्पून धनिए के बीज लेने हैं, ठीक है, और 1 ग्लास पानी लेना है, ठीक है। 1 ग्लास पानी में आपको 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिए के बीज आपने उस पानी में डाल देने हैं, ठीक है। वो जो आपने पानी है उसको आपने ढक देना है और ओवरनाइट उसको सोक्ड होने के लिए रख देना है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठेंगे ना, तो आपने क्या करना है, आपने वो जो पानी है यानी कि जो बीज हैं आपने उसको स्टेन करके आपने उसका पानी अपने एम्प्टी स्टमक में पी लेना है, ठीक है। जब वो आप पी लेंगे तो क्या करना है, आपको ये ब्रेकफास्ट से 30 मिनट पहले आपको ये कर लेना है, ठीक है। अपनी ये ड्रिंक लाजमी पीना है। उसके बाद क्या होगा कि आपको ये जो आपको होम रेमेडी है ना, आपको मैक्सिमम 3 महीने कंटिन्यूसली करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो हाफ प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपने फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी करनी है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिज़िकल एक्टिविटी, आपको लाजमी करना है। फिज़िकल एक्टिविटी में आप योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी सांस को होल्ड कर सकते, यानी कि आप जो अपनी सांस इनहेल करेंगे एंड देन एक्सहेल, ठीक है। तो आपको किस तरह से करना है, ठीक है। आपको अपने नोज के थ्रू एयर को इनहेल करना है एंड थ्रू माउथ आपको वो जो एयर है आपने एक्सहेल कर देना है, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। आपको एयर को इनहेल करना है एंड देन एक्सहेल करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी फिजिकल एक्टिविटी का, तो आपने इसको लाजमी करना है और कंटिन्यूसली आपने इसको 3 मंथ ज़रूर करना है। अब ऐसी कौन से फूड्स हैं जिनसे बचना है आपको, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको वो ऐसे फूड जिनमें ग्लूटेन मौजूद हो, ठीक है, आपको वो नहीं लेना, आपको ग्लूटेन फ्री डाइट करनी है, ठीक है। नंबर 2 पे हाईली प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं लेना। नंबर 3 पे ठंडा पानी नहीं पीना, कोशिश करें नीम गर्म पानी पिए, ठीक है। उसके बाद आपको नॉन आयोडाइज सॉल्ट का इंटेक करना है। आयोडाइज सॉल्ट या रिफाइंड सॉल्ट आपको नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे रिफाइंड सॉल्ट या आयोडाइज सॉल्ट होते हैं जिनमें केमिकल मौजूद होता है, और केमिकल क्या करते हैं, आपके हार्मोन्स को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। जब वो डिस्टर्ब कर देते हैं तो आपको पता है कि फिर क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इन चीज़ों से, इन खुराक से आपको बचना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। थायराइड क्या होता है, उसकी ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं, डायग्नोसिस हैं, सिम्टम्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें लेनी हैं, कौन सी डाइट करनी है और कौन सी डाइट नहीं लेनी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर ये सब सिम्टम्स आप में मौजूद हैं तो आप लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through